गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, +2 क्लास। आज हम जो मैंने आपको लेसन करवाया था भक्तिनी के हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो देखिए बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन है, भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी? भक्तिन नाम किसने और क्यों दिया होगा? तो उत्तर है, भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मी था। लक्ष्मी अर्थात लक्ष्मीन। लक्ष्मी नाम समृद्ध एवं ऐश्वर्य का प्रतीक माना जाता है, परंतु यहाँ नाम के साथ गुण नहीं मिलता। लक्ष्मी बहुत गरीब और समझदार है। लक्ष्मी मतलब धन से मतलब है लक्ष्मी का, लेकिन यहाँ लक्ष्मी क्या है? गरीब है। वह जानती है कि समृद्ध का सूचक यह नाम गरीब महिला को शोभा नहीं देता। उसके नाम व भाग्य में विरोधाभास है। वह सिर्फ नाम की लक्ष्मी है। समाज उसके नाम को सुनकर उसका उपहास न उड़ाए, इसलिए वह अपना वास्तविक नाम लोगों से छुपाती थी। भक्तिन को यह नाम लेखिका ने दिया। उसके गले में कंठी माला व मुंडे हुए सिर से वह भक्तिन ही लग रही थी। उसमें सेवा भावना और कर्तव्य परायणता को देखकर ही लेखिका ने उसका नाम भक्तिन रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 कन्या रत्न पैदा करने पर भी भक्तिन पुत्र महिमा में अंधी अपने जिठानियों द्वारा घृणा व उपेक्षा का शिकार बनी। ऐसी घटनाओं से ही अक्सर यह धारणा चलती है कि स्त्री ही स्त्री की दुश्मन होती है। क्या आप इससे सहमत हैं? उत्तर है, 2 कन्या रत्न पैदा करने पर भक्तिन पुत्र महिमा में अंधी अपनी जेठानियों द्वारा घृणा व उपेक्षा के शिकार बनी। भक्तिन की सास ने 3 पुत्रों को जन्म दिया और जेठानियों ने भी पुत्रों को जन्म देकर सास की बराबरी कर रही थी। ऐसी स्थिति में भक्तिन द्वारा सिर्फ कन्याओं को जन्म देने से वे उसकी उपेक्षा करने लगी। यह सही है कि स्त्री ही स्त्री की दुश्मन होती है। भक्तिन को उसके पति से अलग करने के लिए अनेक षड्यंत्र भी सास व जेठानियों ने किए। एक नारी दूसरी नारी के सुख को देखकर कभी खुश नहीं होती। पुत्र न होना, संतान न होना, दहेज आदि सभी मामलों में नारी की समस्या को गंभीर बनाती है। वे ताने देकर समस्याग्रस्त महिला का जीना हराम कर देती हैं। दूसरी तरफ पुरुष को भी गलत कार्य के लिए उकसाती हैं। नवविवाहिता को दहेज के लिए प्रताड़ित करने वाली भी स्त्रियां ही होती हैं। नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन है, भक्तिन की बेटी पर पंचायत द्वारा जबरन पति थोपा जाना एक दुर्घटना भर नहीं, बल्कि विवाह के संदर्भ में स्त्री के मानवाधिकार, जैसे वो विवाह करे या ना करे और करना है तो किससे करे, कि स्वतंत्रता को कुचलते रहने की सदियों से चली आ रही सामाजिक परंपरा का प्रतीक है। कैसे? इसका एक क्वेश्चन और बनता है, भक्तिन की बेटी पर पंचायत द्वारा जबरन पति थोपा जाना स्त्री के मानवाधिकार को कुचलने की परंपरा का प्रतीक है। यह कथन कथन पर आप तर्क सम्मत टिप्पणी दीजिए, मतलब अपना तर्क दीजिए। भक्तिन की विधवा बेटी के साथ उसके ताऊ के लड़के के साले ने जबरदस्ती करने की कोशिश की। लड़की ने उसकी खूब पिटाई की, परंतु पंचायत ने अपील हीन फैसले में उसे तीतरबाज युवक के साथ रहने का फैसला सुनाया। यह सरासर स्त्री के मानवाधिकारों का हनन है। भारत में यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। यहाँ शादी करने का निर्णय सिर्फ पुरुष के हाथ में होता है। महाभारत में द्रौपदी को उसकी इच्छा के विरुद्ध 5 पतियों की पत्नी बनना पड़ा। मीरा की शादी बचपन में ही कर दी गई और तथा लक्ष्मीबाई की शादी अधेड़ उम्र के राजा के साथ कर दी गई। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जहाँ अयोग्य लड़के के साथ गुणवती कन्या का विवाह किया गया तथा लड़की की जिंदगी नर्क बना दी गई है। फोर्थ क्वेश्चन है, भक्तिन अच्छी है यह कहना कठिन होगा क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं। लेखिका ने ऐसा क्यों कहा होगा? लेखिका ने? भक्तिन में सेवा भाव है, वह कर्तव्य प्राणता है, यह गुण है उसमें, परंतु इसके बावजूद उसमें अनेक दुर्गुण भी हैं। लेखिका उसे अच्छा कहने में कठिनाई महसूस करती है। लेखिका को भक्तिन के निम्नलिखित कार्य दुर्गुण लगते हैं। कौन कौन से कार्य हैं? वह लेखिका के इधर उधर पड़े पैसे रुपए भंडार घर में की मटकी में छुपा देती है। जब उसे इस कार्य के लिए पूछा जाता तो वह स्वयं को सही ठहराने के लिए अनेक तरह के तर्क देती है। नंबर 2, वह लेखिका को प्रसन्न रखने के लिए बात को इधर उधर घुमाकर बताती है। वह इसे झूठ नहीं मानती। तो ये उसमें जो थे वो दुर्गुण हैं। 5th क्वेश्चन है, भक्तिन द्वारा शास्त्र के प्रश्न को सुविधा से सुलझा लेने का क्या उदाहरण लेखिका ने दिया है? भक्तिन की यह विशेषता है कि वह हर बात को, चाहे वह
शास्त्र की ही क्यों ना हो, अपनी सुविधा के अनुसार ढाल लेती है। वह सिर घुटाए रखती थी। लेखिका को यह अच्छा नहीं लगता था। जब उसने भक्तिन को ऐसा करने से रोका तो उसने अपनी बात को ऊपर रखा और कहा कि शास्त्र में यही लिखा है। जब लेखिका ने पूछा कि क्या लिखा है तो उसने तुरंत उत्तर दिया, तीर्थ गए मुंडाए सिद्ध। यह बात कि शास्त्र में लिखी है, इसका ज्ञान भक्तिन को नहीं था, जबकि लेखिका जानती थी कि यह कथन किसी व्यक्ति का है, ना कि शास्त्र का। अतः वह भक्तिन को सिर उठाने से नहीं रोक सकी और हर बृहस्पतिवार को उसका मुंडन होता रहा। नंबर 6 क्वेश्चन है, भक्तिन के आ जाने से महादेवी अधिक देहाती कैसे हो गई? भक्तिन के आ जाने से महादेवी अधिक देहाती हो गई कैसे? भक्तिन देहाती महिला थी। शहर में आकर उसने स्वयं में कोई परिवर्तन नहीं किया। ऊपर से वह दूसरों को भी अपने अनुसार बना लेना चाहती है, पर अपने मामले में उसे किसी प्रकार का हस्तक्षेप पसंद नहीं है। मतलब अपने में जो कोई दखल दे उसके मामले में वो नहीं उसको सहन करती। उसने लेखिका का मीठा खाना बिल्कुल बंद कर दिया। उसने गाढ़ी दाल व मोटी रोटी खिलाकर लेखिका की स्वास्थ्य संबंधी चिंता दूर कर दी। अब लेखिका को रात को मकई का दलिया, सवेरे मट्ठा तिल लगाकर बाजरे के बनाए हुए ठंडे पुए, ज्वार के भुने हुए भुट्टे के हरे हरे दानों की खिचड़ी और सफ़ेद मुँहुए की लपसी मिलने लगी। इन सब को वह स्वाद से खाने लगी। इसके अतिरिक्त उसने महादेवी को देहाती भाषा भी सिखा दी। इस प्रकार महादेवी भी देहाती बन गई। महादेवी वर्मा जो हैं इस पाठ की लेखिका हैं। तो ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन आपके 6 क्वेश्चन ही थे इस लेसन के, कंप्लीट हो चुके हैं। इनको आपने लिखना है और याद। ओके, थैंक यू।